दशवांश क्या है? जितना भी आपकी बचत है, कमाई करते हो, अपने घर में उसे लगाने से पहले जो आपने कमाया, सबसे पहले आप उसका 10वां हिस्सा साइड पर निकालते हो और उसे प्रभु के भवन में दे रहे हो। उसके बाद दशवांश परमेश्वर का, आपने उसे परमेश्वर को देना है। एक और मैं आपका सवाल का हल करूंगा। अगर आपको उसके अलावा आपको जरूरतमंदों की मदद करनी है तो आप क्या करेंगे? मान लो आपके पास 100 रुपया आया, आपने 10% आपने दशवांश बो दिया, आपके पास 90 रुपए रह गए। आपने 10% अनाथों विधवाओं के लिए, चैरिटी के लिए निकाल लिया, जो आप खुद करना चाहते हो। आपके पास कितना रहा? 80%। तो 80% जब आप अपने घर में यूज करोगे अपनी लाइफ के लिए, तो मैंने कहा जो आपने ये 20 बोया है 10 प्रभु के राज्य में, 10 दूसरों की मदद में, क्या देखना फिर जब आप प्रभु की इच्छाएं पूरी करेंगे, प्रभु आपकी मन की इच्छाएं पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। यहोवा आपकी इच्छाएं को पूरी करेगा। आप अपनी मन के अनुसार बढ़ेंगे, प्रभु आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाएगा। तो आपको, तो मान लो अगर एक व्यक्ति के पास, ठीक है, कई लोगों के पास लोग ढूंढते नहीं है, लोगों को रियल लोग ढूंढते नहीं। मैंने देखे धोखा खाए हुए लोग, ओ जी मुझे जरूरत है, इन्होंने हेल्प कर दी, बाद में उन्होंने पता चला ये तो इनका तो काम ही ऐसा है लोगों को भरमा के पैसे इकट्ठे करना। तो अब इसको दुख लगा, मैंने गलत जगह बो दिया, मैंने गलत जगह दे दिया, मैंने ये इसकी गलत हेल्प कर दी, ये गरीब नहीं था, ये ऐसी नहीं थी औरत। दुख होता है। तो इसलिए परख के दो। कई लोगों के पास लोग ऐसे नहीं होते, तो आप प्रभु के जो ऐसी सेवा कर रहे हैं, प्रभु के दास कर रहे हैं, चैरिटी के कुछ हिस्से होते हैं, तो आप उसे भी हिस्से को भवन में बो सकते हैं, उन लोगों की मदद के लिए बो सकते हो। हालेलुया। पर ये मैंने आपको इस काम को करने के लिए तरीका दिया। जिस भी चर्च को आप फॉलो करते हो, अगर आप बुधवार को दूसरी चर्च के मेंबर हैं, आप किसी, कोई भी आपका अगुआ है, जिससे भी जहां भी आप शिक्षा पाते हैं, जहां भी आपकी उन्नति होती है, तो वहां आप अपनी चर्च में बोवो। अगर आपके पास जरूरतमंद आपको नहीं मिल रहे, चर्च में आप बो सकते हैं। चर्च के उस % हिस्से में से वो ऐड हो जाएगी अलग, क्योंकि जो आप अलग बोते हो इस काम के लिए, वो हमारे % से वो बाहर, वो एक्स्ट्रा होता है। मान लो हमने 15% करना है, 20% चैरिटी करना है, तो हमने तो जो एक्स्ट्रा लोग बोते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसका ऐड हो जाता है। हालेलुया। तो इसकी अगली एक और बात, जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दो, जो गरीबों का है उसे गरीबों को दो, और जो कहते हैं जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और उसके बाद लेकिन जो प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम रखे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। एक परमेश्वर से प्रेम रखना, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना, एक पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, जरूरतमंदों के लिए भी बोना। हालेलुया। ध्यान से समझना इस बात को। आपके ऊपर अचानक से बीमारी आ गई, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं था, तो डॉक्टरों ने कहा 30,000 का खर्च आ गया, तो आपने किसी से मदद मांगी। मान लो आपने किसी से मदद मांगी, मान लो कोई भी आ जाए पीछे, मान लो आप किसी, ये यहां खड़ा हो जाए, मान लो आपने किसी से मदद मांगी और आप एक व्यक्ति के पास आ रहे हैं, एक व्यक्ति के पास आ रहे हैं, भाई जी मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हॉस्पिटल में बड़ा खर्च हो चुका है, मुझे 30,000 की मदद चाहिए, अब मुझे 30,000 दे दो। मैंने 30,000 लिया और मैं चला गया, ठीक है, 30,000 लिया, मैंने चला गया, हॉस्पिटल में दिया, ठीक है, बंदा ठीक हो चुका है। अब उसका 30,000 देने में 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, 2 साल हो गए, 3 साल हो चुके हैं। अब ये बंदा क्या कर रहा है? 10वां हिस्सा भी बो रहा है, गरीबों के लिए भी बो रहा है, और चर्च में किया जाए जितने भी स्पेशल ऑफरिंग बोना चाहते हैं वो आगे आ जाओ, ठीक है। कई बार हम अनाउंस करते हैं ना, जो स्पेशल ऑफरिंग बोना चाहते हैं। तो आपने क्या किया? आपने ये 20,000 आपने प्रभु के भवन के लिए स्पेशल ऑफरिंग बो दी, 20,000 आपने बो दी। नहीं मुझे जोश आ रहा है, मुझे बोनी है, मुझे बो दी। तो आपने वो वहां तो बो दिया, इससे पहले क्या जाए, पर एक बंदे को आप दुखी कर रहे हो, समझ रहे? एक बंदा, यार मैंने उसकी दुख के समय मदद की थी, ये बंदा अब संकट में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ये बंदा भी संकट में बड़ा दुखी है, यार उसे बार बार मांगा, अब तो मांगने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो देता तो नहीं है, ये 1 साल से मांग नहीं रहा जी, अभी बीमारी में तड़फ रहा है, बीमारी में तड़फ रहा है, दुखों में तड़फ रहा है।
तो इसको क्या करना चाहिए? मैंने दशवांश परमेश्वर को ही देना है, गरीबों को ही देना है। अगर मुझे स्पेशल ऑफरिंग कौन सी होती है? दशवांश से के अलावा चर्च में भवन में जाना, खाली हाथ नहीं जाना। मान लो इस समय अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आपको खाली हाथ नहीं बैठना, आपने अपनी ऑफरिंग को लेकर बैठना है। जब भी आप उसे सेव करते जाना, गोलक में डालते जाना है कि प्रभु मैं तेरे वचन को सुन रहा हूं, तेरी हजूरी के सामने हूं, ऑफरिंग के साथ हूं। हम भी जब अपने स्पिरिचुअल फादर को ऑनलाइन देखते हैं, हम ऑफरिंग को साथ रखते हैं। जब आप चर्च में उसे बोते हो, ये प्रभु स्पेशल ऑफरिंग, मतलब जे मेरी ऑफरिंग नहीं है, दशवांश नहीं है, जे मेरा बलिदान है, जे 20,000 10,000 जे मेरा एक्स्ट्रा बलिदान है, बड़ी ऑफरिंग है तेरे, मुझे बोझ आया तेरी सेवा का, मैं जे बोता हूं। तो उसमें आपने क्या किया? आपने उसे बोना होता है। पर इससे अच्छा क्या है? दशवांश बो, लोगों की हेल्प करो। पर अगर आपको एक व्यक्ति जिसका आपने कर्जा देना है, उसे आप तंग कर रहे हो, इसका मतलब यहां पर आ जाओ, इसका मतलब हम परमेश्वर से गेम खेल रहे हैं। हम ये क्या कर रहे हैं? इससे जो 30,000 था, इसका हम छीन रहे हैं, ये परमेश्वर को दे रहे हैं, तो वो आपका काम नहीं करेगा। हालेलुया। इससे अच्छा तो ये है, तो मन में आए कि अच्छा मैंने ये कार्य करना है। मान लो जी मैंने जमा किया, अच्छा जी मैंने उससे 30,000 लिया था, मैं अपना ये 30,000 आजा मैंने तुझे देने, अभी तुझे उम्मीद नहीं थी कि इसको उम्मीद नहीं थी ये 1 साल बाद इसे याद आएगा, पर मुझे याद आया, अच्छा वो व्यक्ति उसने मांगना भी बंद कर दिया, बड़ा तंग किया उसे। पहले मैंने अपने दुख के समय में मांगा था, बुलाया था, उससे मैंने पैसा लिया था, नहीं मुझे उसे देना चाहिए, मैं अपना कर्जा सारा दूर करूं, क्योंकि मैं कर्जाई हूं और ये मेरे ऊपर श्राप रहेगा अगर मैं कर्जा लेने वाला ही बना रहूंगा। मैंने उसका पूरा करना है जो मैंने मदद ली थी, तो मैं इकट्ठा करके आ रहा हूं। भाई तुझे याद है मैंने तुझसे पैसा लिया था 30,000, अब मैं तुझे ये अपना वो 30,000 वापस देना चाहता हूं। प्रभु तुझे ब्लेस करे, ये इतनी आशीष देगा इस बंदे को, उतनी उसे 20,000 स्पेशल ऑफरिंग में नहीं मिलनी जितनी इसको अब मिलेगी यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। ठीक है, जा सकते हो आप। अगली बात, एक और चीज बताता हूं, अज्ञानता बंदे को मारती है, इसे गलत तरीके से मत समझ लेना। मान लो एक बंदा आए, ठीक है जी, मैंने एक न्यू सफारी आई है, मैंने वो यार न्यू सफारी लेनी है, 4 लाख कम हो रहा है, मैं 4 लाख इस बंदे से लेता हूं, दारा ले लेता हूं। यार मुझे सफारी में चलाने में बड़ा अच्छा आता, गेड़ी शेड़ी मारने में, यार मुझे 4 लाख हेल्प मिल सकती है। किसके लिए? बीमारी के टाइम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ये ली। अब ये बंदा आ गया, ठीक है, चलो जी, उसको भी 3-4 साल से 4 लाख दिया नहीं, ये स्वार्थ में पैसा कर रहा है। अब जे पास्टर अमृत संधू जी का वचन सुन रहा है, अच्छा स्पेशल बीज नहीं बोना, पहले जिनके पैसे देने वाले हैं उसके देने हैं। मैंने 4 लाख लिया था उससे, उसको पहले मैंने चर्च में नहीं बोना, मैंने पहला उसका सारा हिसाब क्लियर करूं। प्रभु में आ चुका है अभी, तो अब ये 4 लाख उसका वापस कर रहा है। अरे ये तो तूने अपने स्वार्थ के लिए खाया था, प्रभु तुझे क्या प्रतिफल देगा? ये तो तूने अपने स्वार्थ के लिए गाड़ी, इसका हिसाब तूने कैसे करना है मैं बताऊं। प्रभु मैंने ये सफारी ली थी मान लो 20-25 लाख की, अब मैं तुझ में आके, अब मैं अपने आप के लिए मर चुका, अब मैं तेरे लिए जीता हूं, अब ये 15 लाख की बिकेगी, मैं इसे 15 लाख की बेचता हूं, क्योंकि मेरी अब ये शौक नहीं रहे। एक दिन एक चर्च में लड़का आया, कहता जब मैं मसीह में आने से पहले मेरा शौक था मैं बुलेट मोटरसाइकिल लूं, शौक था मैं बुलेट मोटरसाइकिल लूं, मैं ये लूं। तो कहता है अब मैंने 1 लाख जमा किया था, तो मैंने कहा था मैं ये लूं, पर अब मैंने ये बपतिस्मा लिया, अब मेरी सब इच्छाएं मर चुकी हो, पास्टर जी ये मैं 1 लाख चर्च में कैमरे के लिए देना चाहता हूं। जिस कैमरे में आप देख रहे हैं, फर्स्ट कैमरा उस भाई के द्वारा बोया गया है। हालेलुया। तो अब क्या करने से वो गाड़ी बेचनी है, तो वो 4 लाख उसका वापस देना है, ये ले यार तेरा मैंने लिया था, अब वापस करना है। हालेलुया। तो आपको जब बोना पता चल गया, गरीबों की सहायता, और ये 10वां पॉइंट है दशवांश बोना, इसके लिए सीरियस रहना। हालेलुया। कई लोगों ने ये गलती की लॉकडाउन में, इसीलिए वो डाउन हो गए लॉकडाउन में। कैसे? उन्होंने क्या किया? लॉकडाउन में बड़ी घटी है, ले हम यूज करते हैं। लॉकडाउन के बाद आपको एक हंसी आएगी इस बात को सुन के, लॉकडाउन में जब लोग आए और उन्होंने प्रचार सुना दशवांश के बारे में, ये परमेश्वर को, हमें परमेश्वर को देना है, लोगों के पता कैसे ऑफरिंग आई? जे मार्च महीने की ऑफरिंग इकट्ठी फिर डाली उन्होंने, जे मार्च की, जे मई की,
जे जून की, जे जुलाई की, सब दशमांश महीने के इकट्ठा करके वो लेकर आए। परमेश्वर का है, परमेश्वर को देना है। कईयों ने तो ब्याज भी दिया, अच्छा परमेश्वर तेरे पैसे को हमने यूज कर लिया था, ये हमारा जितना ब्याज बन गया, जे कुछ हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। हालेलुया। ये सेंस बोने के लिए समझ का इस्तेमाल करो। हालेलुया। मूर्ख मत बनो, बोने के लिए समझ का इस्तेमाल करो। जे हम क्या जे पास्टर जी हम दशमांश हम गरीबों को नहीं दे सकते? अरे 100 रुपए में अगर आप 10% परमेश्वर को दे सकते हैं तो 10% गरीबों के लिए एक्स्ट्रा भी निकाल सकते, तो 80 फिर भी है हमारे पास, 80 फिर भी हैं, पर गेम खेलना चाहते नहीं। इस ये भैन ते बड़ा तरस आंदा, इनू देना चाहनी है, पर अपनी अपने सूट वाले कट के नहीं देने, प्रभु का दशमांश कट के देना। मतलब कभी भी परमेश्वर ने कहा ये लोग मुझे लूटते हैं, मलाकी की किताब में, इन्हें और कहते कैसे लूटा? दशमांश और उठाने की भेंटों के द्वारा, कि जो परमेश्वर का इन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया।